रोज की तरह शाम को बैठे बैठे मैं अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। तभी मेरे एक दोस्त के फ़ोन में कॉल आया कि हमारे पास वाले घर में रहने वाले अंकल ने ट्रेन लाइन में कूद के अपनी जान दे दी है। घटना बस थोड़ी ही देर पहले घटी थी। क्योंकि ये एक अलग केस था, इसलिए पुलिस ने अंकल के कटे हुए शरीर को अपने हिरासत में ले लिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी हाउस में, जहां आप सुनते हैं रोमांचक सत्य घटना। तो आज की एक घटना है जहां एक मृत इंसान जिसकी मौत कुछ ही घंटों पहले हुई थी, वही इंसान क्या वापस आ सकता है? तो चलिए सुनते हैं इस घटना को जिसे महसूस किया था अरविंद ने कुछ सालों पहले। मैं अरविंद हूँ। मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे जिनके साथ मैं अपनी फ्री टाइम स्पेंड करता था। उस शाम भी मैं उनके साथ ही था जब मुझे पता चला कि हमारे मोहल्ले में रहने वाले सुनील अंकल ने अपनी पत्नी के रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर रेल लाइन में कूदकर अपनी जान दे दी है। घटना के बारे में सुनते ही हम सब हॉस्पिटल दौड़े। वहाँ काफ़ी पुलिस आई हुई थी क्योंकि ये एक एक्सीडेंट केस था। मैंने देखा अंकल की वाइफ यानी कि आंटी और उनकी बेटी जो कि 15 साल की थी, वो लोग दोनों बहुत ही रो रहे थे कोने में खड़े होकर। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को मैंने आपस में बात करते सुना। बॉडी की कंडीशन इतनी ख़राब है कि पोस्टमार्टम करना बहुत मुश्किल है। हाँ, आखिर बॉडी पार्ट्स तो सब कट के अलग हो चुके हैं ना। हॉस्पिटल रूम्स के आसपास पुलिस का पहरा था। लगभग उसी रात अंकल के कटे हुए शव को परिवार को सौंप दिया गया था। रोने धोने के माहौल में मुझे और कुछ दोस्तों को उनके घर वालों ने रुकने को कहा। आखिर उनकी बॉडी को शमशान भी तो ले जाना था। उसी वक्त पुलिस आई हमसे और उनके फैमिली मेंबर्स से कुछ पूछताछ करने। इंस्पेक्टर से मुझे पता चला कि सुनील अंकल ने जिस जगह आत्महत्या की थी वो जगह मेरे घर से थोड़ी ही दूर में पड़ती है। दरअसल मेरे घर के पीछे से रेल लाइन गुजरती है और पुलिस के मुताबिक वही कहीं आसपास ही अंकल ने अपनी जान ली थी, क्योंकि उनके शरीर के कुछ कटे हुए हिस्से और उनकी कुछ चीज़ें वहीं से बरामद हुई थी। सुनकर मुझे काफ़ी डर लगा। जो भी हो, पुलिस इतना कुछ बोल के वहाँ से चली गई। फिर हम सब ने अंकल के शरीर को शमशान ले जाने के लिए तैयार किया। 5 से 6 लोग और भी आसपास मोहल्ले के लोग आए थे उनके पास, ताकि उनका शव कंधा दे सके। वैसे तो रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए हम सब ने शॉर्टकट से चलने का फैसला किया। ये शॉर्टकट वाला रास्ता मेरे ही घर के पीछे से गुजरता है। जैसे ही मैंने पहले भी कहा था कि मेरे घर के पीछे रेल पटरी है और वहीं से एक शॉर्टकट रास्ता भी निकलता है। हम सब उसी रास्ते से होकर शमशान जाने लगे। रास्ते में चलते चलते मैंने किसी की दौड़ने की आवाज़ें सुनी। पहले तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पर बाद में मैंने थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा एक आदमी हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा है। उसके कपड़े फटे हुए से हाथ और पैर कट के बाहर झूल रहे हैं। गर्दन आधी कटी हुई सी दाहिने लटक रही है। ये कौन है? इतना डरावना कि अच्छों के पसीने छूट जाए। वो आदमी दौड़ते हुए रास्ते से होकर रेल की पटरियों पे दौड़ने लगा और वो इतनी तेजी से दौड़ा कि कुछ ही सेकंड्स में वो मेरे आंखों से ओझल हो गया। मैंने उस आदमी को देखकर बहुत जोर से चिल्लाया। मेरी चीख सुनकर मेरे दोस्त भी वहीं रुक गए। मेरे साथ घटी घटना के बारे में मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि शायद मेरी ये बात सुनकर वो बिना मतलब के ही डर जाए। पर मुझे पता था कि मैंने अभी अभी क्या देखा।
जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर मैं फिर उनके साथ चलने लगा, पर फिर से थोड़ी देर बाद वही काली परछाई जैसा आदमी मैंने हमारे पीछे से दौड़ के आते हुए देखा, और वो दौड़ते दौड़ते हमारे पास वाले रेल पटरियों पे दौड़ने लगा। और जब उसी रेल पटरी पे ट्रेन आने लगी, तब वही आदमी दौड़ते हुए ट्रेन से टकरा के वहीं हवा में समा गया। मैंने वो दृश्य देखकर फिर से चीख डाला। अब मेरी चीख से मेरे बाकी के दोस्त भी परेशान हो गए थे। ताज्जुब की बात तो ये थी कि ये जो कुछ भी मेरे साथ घट रहा था, ये उन लोगों में से किसी को कुछ भी नहीं पता चला। मैंने शमशान जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मेरी तबीयत अब सच में खराब हो रही थी। मेरे दोस्तों और अंकल के बाकी रिश्तेदारों ने भी जिद नहीं की, और वो लोग उसी शॉर्टकट से होकर शमशान की ओर बढ़ गए। मैं और कुछ देखता उससे पहले मैं वापस घर लौटने के लिए दौड़ने लगा। मैं जब दौड़ रहा था, तब मैंने फिर से उसी कटे हुए आदमी को मेरी ओर बढ़ते हुए देखा। इस बार उस परछाई की शक्ल मैंने ठीक से देखी। ये क्या देखा मैंने? क्या ये सच में हो सकता है? वो कटी फटी सी शरीर वाली परछाई और कोई नहीं बल्कि मेरे पास वाले घर के अंकल हैं, जिनकी मौत कुछ ही देर पहले हुई थी और जिनकी लाश को हम सब मिलके शमशान ले जा रहे थे। तो क्या ये उनकी भटकती हुई आत्मा है, जिसे मरने के बाद भी ये यकीन नहीं हो पा रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि वही काली परछाई जैसे मेरे शरीर से घुस के बाहर निकल गई और रेल पटरियों की तरफ दौड़ने लगी, और देखते ही देखते फिर से आंखों से ओझल हो गई। मैं जैसे तैसे घर पहुंचा। वहां मेरी माँ मेरी हालत देखकर समझ गई थी कि कुछ ना कुछ अशुभ तो हुआ है मेरे साथ। बाद में माँ ने एक पीर बाबा से मुझे झड़वाया, और पीर बाबा ने मेरे गले में एक ताबीज भी बांध दी, ताकि फिर से वही अंकल की आत्मा मुझे ना दिखे, क्योंकि मेरा घर रेल लाइन के बिल्कुल पास था और उस सुनील अंकल से भी मेरी काफ़ी जान पहचान थी। बाद में मुझे पता चला कि उस रात शमशान जाते जाते मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी, जिससे उन्हें भी लगा कि कोई तो है जो नहीं चाहता कि इस अंकल की लाश का क्रियाक्रम संपन्न हो। शमशान पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोगों ने तो अंकल की रोने और दर्द से चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनी थी, और तो और अंकल की लाश में आग भी सही से लग नहीं पा रही थी। वहाँ मौजूद सारे लोगों ने अंकल की मौजूदगी का एहसास किया था। आज भी कहा जाता है कि अमावस्या की रातों में उसी कटी हुई परछाई को काफ़ी लोगों ने पटरियों पे दौड़ते हुए देखा है, और फिर अपने आप गायब हो जाते हुए भी देखा है। सच में आत्महत्या करने वालों की रूह कभी भी शांत नहीं हो पाती। तो ये थी आज की भूतिया घटना। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ये एक सच्ची भूतिया घटना है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।